तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी परिवारजनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, सावन मास की हमारी इस पवित्र शिव पुराण कथा श्रृंखला के 5वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और भगवान शिव की महिमा को करीब से जान रहे हैं। आपके निरंतर समर्थन और हर हर महादेव के जयकारे हमें और भी प्रेरित कर रहे हैं। आज की दिव्य कथा आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस वीडियो का उन सभी भक्तों तक पहुँचाएं जो भगवान शिव की असाधारण लीलाओं को जानना चाहते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए, आज हम भगवान शिव की एक ऐसी महान लीला की बात करेंगे जिसने सृष्टि को भयंकर विनाश से बचाया। समुद्र मंथन से हलाहल विष का प्राकट्य और भगवान शिव के नीलकंठ कहलाने की दिव्य कथा। ये कथा शिव के त्याग, करुणा और सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। सावन मास का 5वां दिन, शिव के नीलकंठ कहलाने की दिव्य कथा। शिव पुराण में वर्णित समुद्र मंथन की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि ये जीवन के द्वंद्वों, चुनौतियों और सर्वोच्च त्याग का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि कैसे नकारात्मकता और विषमताओं को सकारात्मकता में बदला जा सकता है, कैसे निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य सृष्टि के लिए कल्याणकारी होता है। समुद्र मंथन का आरंभ प्राचीन काल की बात है, जब देवता सकारात्मक शक्तियां और असुर नकारात्मक शक्तियां दोनों ही अमरता प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि क्षीर सागर, दूध का विशाल महासागर के मंथन से अमृत प्राप्त किया जा सकता है। अमृत पान करने वाला अमर हो जाता है, परंतु इस विशाल सागर का मंथन करना किसी एक पक्ष के लिए संभव नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि मंथन से जो भी निकलेगा उसे आपस में बांट लिया जाएगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवताओं ने वासुकी के मुख की ओर और असुरों ने पूंछ की ओर पकड़कर मंथन आरंभ किया। हजारों वर्षों तक मंथन चलता रहा। हलाहल विष का प्राकट्य। समुद्र मंथन में सबसे पहले कुछ अद्भुत रत्न और वस्तुएं बाहर आई, जैसे कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्र और लक्ष्मी देवी। देवता और असुर इन वस्तुओं को देखकर प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मंथन गहरा होता गया, सागर की गहराइयों में से एक अत्यंत भयंकर और तीव्र विष हलाहल प्रकट हुआ। यह विष इतना प्रचंड था जैसे यह समुद्र से बाहर आया। इसकी ज्वाला और धुएं से ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। इसकी गंध से आकाश, पृथ्वी और समस्त लोकों में रहने वाले प्राणी मूर्छित होने लगे। इस विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि देवता और असुर दोनों ही भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। यह हलाहल विष पूरी सृष्टि को भस्म करने की क्षमता रखता था। कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी इस विष को ग्रहण करने या इसका सामना करने में असमर्थ थे। समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान शिव का त्याग और नीलकंठ नाम की प्राप्ति। जब सृष्टि पर यह भयंकर संकट आया और कोई समाधान नहीं दिख रहा था, तभी सभी देवता, ऋषि, मुनि और भयभीत प्राणी भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष से संसार को बचा सकते हैं। भगवान शिव, जो आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और त्राहिमाम रक्षा करने वाले हैं, ने जब अपने भक्तों और सृष्टि को इतनी पीड़ा में देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। बिना किसी संकोच या स्वार्थ के उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस भयंकर हलाहल विष को स्वयं पी जाने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने उस विष को अपनी अंजलि में लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके पेट में समस्त ब्रह्मांड समाहित है और यदि विष पेट में जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। माता पार्वती ने शिव के कंठ को दबाए रखा ताकि विष नीचे न उतर सके। विष के तीव्र प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने अपनी योग शक्ति से उसे अपने कंठ में ही रोक लिया।
इस प्रकार भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को एक भयंकर विनाश से बचा लिया। इसी घटना के बाद से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए और विष को कंठ में धारण करने के बाद शिव की जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया शुरू किया, जिससे उन्हें राहत मिली। सावन मास में जल अभिषेक का महत्व। समुद्र मंथन कि ये घटना सावन मास में हुई थी। इसी कारण सावन मास में भगवान शिव पर जल और दूध का अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। ये माना जाता है कि सावन में शिव पर जल अभिषेक करने से न केवल उन्हें शीतलता मिलती है, बल्कि भक्त भी अपने समस्त कष्टों, पापों और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त होते हैं। यह अभिषेक भगवान शिव के त्याग और करुणा के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। नीलकंठ स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विषमताओं को हमें स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। उन्हें अपनी आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए। यह त्याग और परोपकार का सर्वोच्च उदाहरण है। आज का संदेश और संकल्प। आज के दिन का संदेश यह है, भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें निस्वार्थ सेवा, त्याग और परोपकार की भावना सिखाता है। हमें अपने जीवन में आने वाली विषमताओं, कठिनाइयों, नकारात्मकताओं को भी सहन करने और उन्हें दूसरों पर हावी न होने देने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए आज हम संकल्प लें, हम अपने जीवन में त्याग और करुणा की भावना को अपनाएंगे। हम दूसरों के कल्याण के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। हम अपने जीवन की विषमताओं का सामना धैर्य और साहस से करेंगे, न कि उनसे भयभीत होंगे। अपनी आंख बंद करके कुछ क्षणों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें और महसूस करें कैसे भगवान नीलकंठ आपकी सभी नकारात्मकताओं को ग्रहण करके आपको शांति प्रदान कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, मुझे आशा है आज की कथा आपको समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीलकंठ कहलाने के गहरे अर्थ को समझने में सहायक होगी। कल सावन मास के छठे दिन हम शिव पुराण के एक और अद्भुत प्रसंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम भगवान शिव के प्रमुख गणों नंदी और भृंगी का महत्व और उनकी निष्ठा की कथा पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी इस पवित्र यात्रा का कोई भी महत्वपूर्ण पल मिस न कर सके। एक बार फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी भक्ति का परिचय दें। मिलते हैं कल एक नई कथा, नए ज्ञान के साथ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।